मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने समय समय पर देश के हित के लिए, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हित के लिए, अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक और राजनीतिक व्यवस्था से लेकर संवैधानिक व्यवस्था तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो मेरे विचार से हमें भी उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ समय के अंदर जो भी होगा, चूंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो कैबिनेट के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को इस विषय में नहीं पता होना चाहिए। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो मुझे इसका उत्तर देना अनाधिकार चेष्टा होगी। मुझे लगता है कैबिनेट की ब्रीफिंग का इंतजार करना चाहिए और ऑन द लाइटर नोट मैं कह सकता हूं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी, लेकिन आप कह रहे हैं इंतजार का तो मजा लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला रोने धोने का वक्त बहुत मिलेगा। इसका मतलब क्या है? लेकिन यह वक्त देश को उमंग से भरने वाला है। मतलब ऐसा कौन सा फैसला लेने वाले हैं जिससे विपक्ष रोएगा धोएगा? नहीं, उसका भाव यह भी हो सकता है कि हम कोई भी फैसला लेंगे जी तो विपक्ष रोने धोने का ही काम करेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब किसान बिल हम लाए तो संसद इसलिए इंस्टॉल कर दी गई कि नहीं साहब, डिस्कशन चाहिए, बगैर ये डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, संसद में डिस्कशन करिए। तो कोई बात नहीं। फिर जब लागू हो गए बिल तो कहते नहीं वापस लीजिए। हम लोगों ने कहा डिस्कशन करेंगे। ना ना ना, डिस्कशन नहीं चाहिए, बगैर डिस्कशन वापस लीजिए, कोई बात नहीं। जब प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए तो संसद इसलिए इंस्टॉल की गई कि भाई डिस्कशन क्यों नहीं कराया गया। अरे भाई, आप संसद इसलिए नहीं चलने दे रहे थे कि चर्चा नहीं, सीधे वापस लो। जब सीधे वापस ले दिया तो इसलिए बवाल हो रहा था कि चर्चा क्यों नहीं ली। मतलब आप ही अपनी बात के ऊपर नहीं रहते। तो मेरा मानना है कि भाई इस समय विपक्ष की मना स्थिति यह है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो निर्णय कुछ भी आए, अंततः वही होना है कि सदन के अंदर व्यवधान या बाहर आकर एक जिसे कहते हैं रुदाली वाला कार्य करने की दिखाई पड़े विपक्ष। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कोई भी अच्छी से अच्छी बात हो तो भी इनके दिमाग पे निगेटिविटी आती है, और किसी भी प्रकार की बात हो तो आज तक हर निर्णय। अच्छा, एक निर्णय बता दीजिए, सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, आज तक एक निर्णय बताइए जिसका विपक्ष ने, स्वागत तो छोड़िए, जिस पर विपक्ष शांत भी रहा हो। जी, कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग इस समय हो रही है और वारिस पठान, रोने धोने का वक्त अभी और मिलेगा, लेकिन यह वक्त देश में उमंग भरने का है। प्रधानमंत्री के इस कथन को आप कैसे लेते हैं? और इस समय हमारे पास विजुअल्स भी आ गए हैं। कैबिनेट की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इस समय चल रही है। चंद मिनटों बाद जब यह मीटिंग समाप्त होगी पता लगेगा क्या बड़ा होने वाला है। वारिस पठान। जी अमीश भाई, देखिए, देश का सदन, पार्लियामेंट, हम उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। पूरे देश के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वो पे जाते हैं, लोगों की बात रखते हैं, वहां पर सही गलत इंसाफ होता है, फैसला होता है, वहां पर फैसले की जगह है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 महीने पहले अनाउंस किया 18 तारीख से 20 तारीख तक स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का। किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा, उसमें 0 आवर नहीं होगा। एजेंडा सुधांशु त्रिवेदी को भी नहीं मालूम है, वो कुछ वहां के राज्यसभा के एमपी है, दूसरा किसी को नहीं पता है। 2 दिन बाद पता चलता है सोर्सेस के थ्रू कि वहां पर 1 नेशन 1 पोल की बात होगी। वो 2 दिन डिबेट चलता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि वहां पर एक अलग अभी यूनिफॉर्म चेंज करने वाले हैं। फिर पता चलता है इंडिया से भारत किया जाएगा, इन सोर्सेस। और आज पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है। क्या खुलने वाला है पता नहीं है किसी को भी अब तक। अब बात नंबर 2, अमीश भाई, प्रधानमंत्री ने 50 मिनट से ज्यादा का आज भाषण दिया। 52 मिनट, 52 मिनट, 1970-75 से लेके अब 52 मिनट 75 तक सारी बातें बता दी। प्रधानमंत्री जी, पुलवामा हुआ था, आपने लाल आंख दिखा दी, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर दी, सब कर दिया। 4 दिन पहले आनंदनाग रजौरी में हमारे बहादुर सिपाही का कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 3 बहादुर सिपाहियों को शहीद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, 30 सेकंड अगर आप निकाल कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे देते या कंडेमनेशन कर देते तो आपका क्या जाता, बहुत बड़ी बात हो जाती प्रधानमंत्री जी। मगर नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप रोने धोने वाली यही सब बातें वहां पर बैठ के करने वाले हो। प्रधानमंत्री जी, हम पहले से बोल रहे थे आपको कि 1-2 दिन का सदन रखिए। देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। चाइना घुसता आ रहा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। सुधांशु जवाब, इसके लिए चर्चा होनी चाहिए कि क्या स्टेप लेंगे उनको निकालने के लिए। इट्स अ बिग फेस ऑफ बिटवीन ऑपोजिशन एंड बीजेपी। ओके, लेट्स सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई।
सुधांशु, चेंज then होगा, George- then गेम George वही Kurian होगा, will come अमीश to भाई, you. फायदा जी, क्या? जी सुधांशु। देखिए, ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई है ना, तो इसमें कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सीधे पनिशमेंट दिया है जनाब। जो हुआ है वो आज तक नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बालाकोट भी हुई, और आपने रोने धोने की बात कही तो आप तो पाकिस्तान को रोने के मुकाम पे पहुंचा दिया है। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए रोने के हालात क्या होंगे कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में आते हैं और यह पाकिस्तान का सबसे हम सफर, हम नियाला, हम पियाला, हम राज, और उसके गिड़गिड़ाने पर भी 1 घंटे के लिए वहां नहीं जाते हैं। इससे ज्यादा कोई चीज हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सही कहा, आपको बड़ी से बड़ी चीज में भी कोई ना कोई रोने की चीज नजर आएगी। आपने कहा हमने उस पर कार्रवाई करके भी रुलाया और डिप्लोमेसी में भी रुलाया। आज उसे पैसे की दरकार है और उसका सबसे बड़ा दानदाता भी उससे मिलने को तैयार नहीं है और हमसे बिजनेस डील करने को तैयार है। बताइए, यूएई हमारे साथ कॉरिडोर बनाने को तैयार है मिडिल ईस्ट और यूरोप से, और पाकिस्तान को फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं। उसके बाद आपको नजर आता है कि हम पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगा जनाब चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। जी जी, मैं वारिस पठान आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं जी मेरे एक ही जवाब देना चाहता हूं। 10 सेकंड में सुधांशु जी को जवाब दूंगा। सुधांशु जी, यही तो प्रॉब्लम है ना कि प्रधानमंत्री को दुनिया भर के मुसलमानों से प्रेम होता है, हमारे देश के मुसलमानों के प्रति प्रेम नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को हर दिन मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कभी JSR के नाम पे मार दिया जाता है, मगर प्रधानमंत्री उनको सजा देने के अंदर विफल रहे। मॉब लिंचिंग के कानून में कायदा नहीं बनाते सत्र में तो रोना धोना बंद कर सकते हैं। वारिस पठान, अब तो एक नई उमंग, एक अरे भाई रोना धोना, अरे अमीश भाई कौन रोता है कौन धोता है? प्रधानमंत्री रात दिन बोलते रहते हैं, इनको तकलीफ है, एक चाय वाला यहां तक कैसे पहुंच गया। तो दीवार पिक्चर अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुन सुन के थक गए। एक कुली इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया? डायलॉग बाजी का टाइम खत्म हो गया। सुधांशु जी, पार्लियामेंट ने कुछ अच्छे फैसले दिए तो कुछ ऐसे भी फैसले दिए जिससे हमारा दिल आहत है। आज भी 6 दिसंबर हो गया था, तब क्या हुआ था? कुछ नहीं। डायलॉग बाजी। तो रवि बाबू, आपका रुख देखिए। रहमान साहब की बात की, सालार की बात की, सबको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। सुधांशु, दीवार का डायलॉग है, एक कुली यहाँ से बिल्डर बन गया, आज मेरे जेब में 3 रुपया नहीं है, मैं 3 लाख का सौदा करने आ गया। आप मुझे लगता है वारिस पठान, ऑन अ लाइटर नोट, वारिस पठान, अगर आप नेता नहीं होते तो आज बड़े फिल्म स्टार होते आप। मेरे आजू बाजू में सब वही रहते हैं ना अमीश भाई। मैं जहाँ रहता हूँ में सब मेरी बिल्डिंग में आजू बाजू सब यही है। इनसे भारी डायलॉग में मार सकता हूं, मगर क्या मारे? सुधांशु भाई विद्वान आदमी है। सुधांशु त्रिवेदी अगर नेता नहीं होते तो मोटिवेशनल स्पीकर होते, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए मान्यवर, हमने डायलॉग की बात नहीं की है, हमने तो कार्रवाई की बात की है, और कार्रवाई हमने सटीक की है, सबके लिए की है। और आपने कहा कि मुसलमानों के लिए मन में कोई बात थी, तो मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं, देश की जो योजनाएं उसमें 70% मुस्लिमों को कोई ना कोई वो मिला है। और जो आपने कहा मार दिए जाते थे, उसमें आज अयूब पंडित, इंस्पेक्टर अयूब पंडित को भूल गए, लेफ्टिनेंट फैयाज को भूल गए, भारत की सेना के जवान औरंगजेब को भूल गए। ये किसके दौरे हुकूमत में मारे जाते थे लोग? इसलिए आप ये भी तो याद करिए अब कितना वक्त में बदलाव आया है। जिस जगह पे वो लोग मारे जाते थे वहां G20 की समिट हुई है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। तो इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे ही जमाने में। और एक बात कह दूं वारिस पठान साहब, आपकी पार्टी का नाम तो MIM है ना, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जकात, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जकात कहां के मुस्लिम देते हैं? गुजरात के देते हैं ना, जहां 28 साल से मुसलसल हमारा शासन है। और जहां एक दिन हमारा शासन नहीं है, बंगाल, वहां क्या हालत है? खाने के लाले, बिहार खाने के लाले, और आपके हैदराबाद में बच्चियां जो है शेखों को बेच दी जा रही हैं। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, हकीकत है, पर्दा उठाओ तो देखो कि समाज की हर वर्ग। जॉर्ज कुरियन, ठीक है, जॉर्ज कुरियन वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके जॉर्ज कुरियन, माय स्ट्रेट पॉइंट। जॉर्ज कुरियन, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने बोला कि एक पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए, सकारात्मक संवाद की पहल करनी चाहिए, और संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, विपक्ष क्यों परेशान है? सत्र से परेशान है, नई संसद से परेशान है?
ये लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको कैबिनेट मीटिंग की दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें संसद भवन में चल रही हैं, कैबिनेट मीटिंग, उसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग है। जॉर्ज, नमस्ते अमीश जी, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आने का। सभी आपके दर्शकों को नमस्ते और मेरे पैनलिस्ट को। सबसे पहले मैं कह दूं, मैंने संसदीय लोकतंत्र के 75वें वर्ष के अवसर पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना और बहुत गौर से सुना मैंने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अच्छे भाषण दिया है और उन सभी को याद किया है जिन्होंने 75वें वर्ष में भारतीय लोकतंत्र की इस यात्रा में यादगार बनाया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दोनों संसदों ने एक बड़ा ऐतिहासिक और ढेर सारी यादें जुड़े हैं इसमें, और विपक्ष को अभी भी सत्तारूढ़ सरकार के उस एजेंडा के अंदाजा नहीं है जिसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसमें 0 आवर नहीं है, क्वेश्चन आवर नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होगा। तो इसमें एक संदेह जाता है कि क्या उद्देश्य है और क्या एजेंडा है भारतीय। आप लोगों को शक क्यों है, संदेह क्यों है जॉर्ज? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ओर से मैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखता हूं राष्ट्रीय हित में। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक इस पे एक पहल करेगी और जो भी आने वाले सत्र में जो भी बिल्स आएंगे उसमें एक सकारात्मक उनका एक पक्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक के वुमेन रिजर्वेशन बिल का है, कांग्रेस पार्टी भी उस पर पूरी तरह से सहमति जताने वाली है कांग्रेस पार्टी जी। लेकिन संदेह जो बात है, रवि मैं आपके पास आता हूं। रवि जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बात जॉर्ज कुरियन ने बोली, संदेह जाता है कि अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार ने तो 2 दिन का एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी में क्लियर कर ही दिया है। देखिए अमीश, 1-2 लाइनें हैं। कल तक जो शख्स यहां तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो ये चीज जो है ना, जो आज प्रधानमंत्री ने बोला अपने भाषण में, एक सरकास्टिक उन्होंने एक बात कह दी कि रोते धोने के लिए बहुत समय मिलेगा, छोड़ दीजिए। देखिए, रो तो आज पूरा देश रहा है। रो क्यों रहा है? किस बेरोजगारी की वजह से रो रहा है? 1100 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है, इसलिए रो रहा है। देश के अंदर आज आग लगी हुई है। मणिपुर में महिलाओं के साथ में क्या हुआ वो आप सबको मालूम है। नूह में क्या हुआ, आज कैसे लोगों को मारा गया और कैसे जातीय दंगे हुए, सबको मालूम है। कर्नाटक के अंदर चुनाव से पहले किस तरह से हिजाब, हलाल, मंदिर, मस्जिद के झगड़े खड़े किए गए, सबको मालूम है। पंडित नेहरू के बारे में इन्हीं महोदय जो सुधांशु त्रिवेदी जी आदरणीय राज्यसभा सांसद बैठे हुए हैं, किस तरह के बयान आदरणीय नेहरू जी के बारे में दिए गए हैं, जिनके सामने आज प्रधानमंत्री सर झुका रहे थे। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार के ऊपर विपक्ष को भरोसा नहीं है, इसलिए ये संदेह की बात हर समय खड़ी होती है कि सरकार क्या कर देगी। लेकिन आज तो पंडित नेहरू की तारीफ भी करी प्रधानमंत्री मोदी ने, और वो जनता के रोने की नहीं, वो विपक्ष के रोने धोने की बात कर रहे थे। नहीं, विपक्ष भी तो देश है। 63% लोग तो विपक्ष के जो हैं वो इस देश की आबादी है। वो क्या अलग से आते हैं कहीं से? जो भाजपा को वोट देते हैं, क्या वही देश है? देश ये भी तो है। देश क्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही, लोगों के दिल में किस तरह के डर पैदा है, किस तरह के अप्रीहेंशंस हैं। क्या जाता था कि एजेंडा डिस्कस करते, अरे भाई, क्या जाता था? लोगों के मन में डर है। बिल है, उस बिल के सब पक्ष में है, कर दीजिए, बड़ा अच्छा विषय है। ठीक है, जॉर्ज कुरियन ने बोला कांग्रेस भी पक्ष में है, रवि श्रीवास्तव बोल रहा है विपक्ष भी पक्ष के अंदर है, लेकिन डिस्क्लोज करने में क्या जाता था? एक एप्रीहेंशन क्यों बना रखा है, एक सरप्राइज एलिमेंट क्यों कर रखा है? सुधांशु त्रिवेदी, ये एक ऑपोजिशन का वैलिड पॉइंट है, आंसर दैट। तय हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने कब कोट किया, मैंने कब पंडित नेहरू के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही है। अगर मैंने कोई नॉन फैक्चुअल बात कही हो तो ये मुझे बता दे, तो मैं उस बात के ऊपर पुनर्विचार करने को तैयार हूं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरप्राइज एलिमेंट की कोई बात नहीं है। देखिए, एक व्यवस्था होती है, संसद का सत्र का नोटिफिकेशन होता है, उससे 3-4 दिन पहले या 4-5 दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होती है, वो हुई। 1 दिन पहले सर्वदलीय बैठक होती है, वो हुई। अब यदि कोई भी बिल आना होता है तो व्यवस्था यह होती है कि कैबिनेट की बैठक होती है, वो हो रही है। उसके बाद जो बिल होता है वो संसद के पास आता है। इसमें कौन सी बात है जो आपको लग रहा है कि बड़ा सरप्राइज है? हां,
सरप्राइज तो वो होता है अमीश जी कि 2004 में जब हम 8 सीटों से चूक गए थे तो सोनिया गांधी जी ने सभी दलों से अपने नाम पर प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन का पत्र लिया और प्रधानमंत्री पद का दावा करते हुए राष्ट्रपति भवन गईं और